सनातन वैदिक और हिंदुओं के जो प्रकल्प हैं व्यावहारिक धरातल पर विश्व में सर्वोत्कृष्ट हैं, एकमात्र उत्कृष्ट हैं। सनातन वैदिक और हिंदुओं का भोजन विज्ञान, जब हम भोजन विज्ञान की चर्चा करते हैं तो कृषि विज्ञान भी उसमें समाहित हो जाता है। वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह और न्याय के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी व्यावहारिक धरातल पर तो यही विभाग हो सकते हैं। जब मैं 10वीं कक्षा में था तब मैंने यह वाक्य बनाया था, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के प्रकल्प इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं, पूरा विश्व मानता है। इसलिए अब वही टिक पाएगा सिद्धांत जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध सकेगा। आवश्यकता है कि विश्व स्तर पर व्यक्ति के हृदय में हम इस तथ्य को पहुंचा सकें। कल्पना कीजिए वेदादि शास्त्र को कोई ना माने, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, तब मेरे एक प्रश्न का उत्तर वह दे दे कि उसके ज्ञान और कर्म को विकसित करने का उसके पास क्या उपाय है। जितने भौतिकवादी हैं, अगर वे वेदादि शास्त्र से परहेज करते हैं तो वे अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। वेदादि शास्त्र की यही विशेषता है कि व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्म को उसका आलंबन लेकर विकसित कर सकता है। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले जितने भौतिक हैं, उनकी लाचारी है कि वे अपने ज्ञान और कर्म को विकसित नहीं कर सकते। इसके पीछे दार्शनिकता है। क्या दार्शनिकता है? इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है, और वेदादि शास्त्रों की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। मन की गति कालातीत परमात्मा में भी हो सकती है। वेदादि शास्त्रों का गंतव्य, प्राप्तव्य, तात्पर्य कालातीत परमात्मा तत्व है। कालगर्भित और कालातीत दोनों में मन की गति है, वेदादि शास्त्रों की गति है। जितने भौतिकवादी हैं वो इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले होते हैं। उनकी स्थिति केवल वर्तमान तक सीमित। उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इनके चपेट में आया हुआ भारत, इसने स्वतंत्रता के बाद जो विकास को परिभाषित किया, उसके गर्भ से स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत विकृत, क्षुब्ध, कुपित हो गए। उसके चपेट में आकर चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। यही विकास की स्थिति है। आगे और एक संकेत करते हैं अर्थ की दृष्टि से भी, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता आ सकती है क्या? और एक मैं संकेत कर दूं, अर्थशास्त्र को लेकर वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता 99% अर्थ का स्रोत भौतिकवादियों को पता ही नहीं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मानने पर ही 99% अर्थ के स्रोत का ज्ञान हो सकता है, अतिरिक्त स्रोत का। भौतिकवादियों को अर्थ के केवल 1% स्रोत का ज्ञान है, उसका नाम है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। ऊर्जा के इन चारों स्रोतों को भी विकृत करने की क्षमता तो भौतिकवादियों में है, कुपित करने की क्षमता तो भौतिकवादियों में है, इनके सदुपयोग की भी क्षमता भौतिकवादियों में नहीं है। भौतिकवादी तो प्रकृति के द्वारा ही क्या हो गए, धस हो गए। इसलिए इनकी दाल क्या गलेगी, कितने क्षण तक ये टिक सकते हैं। संत दो प्रकार के होते हैं, एक भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई। उनको मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ। और परंपरा प्राप्त जो संत हैं उनके पास ज्ञान विज्ञान अद्भुत होता है। वे इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सब क्षेत्र में विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं। बुरा न माने और प्रशंसा भी न समझें। विश्व बैंक ने अपनी सारी अर्थ संबंधी गुत्थी को 5 मई 1999 को अपना प्रतिनिधि भेजकर दिल्ली में मुझसे सुलझाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ से हुआ था। इसका मतलब वैज्ञानिक जगत भी हम लोगों को मानता है। क्यों? वेदादि शास्त्रों के बारे में कहा गया है,
काल गर्भित और कालातीत जितने पदार्थ हैं सब में वेदों की गति है। यच्च त्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद और मनुस्मृति। अगर लौकिक उत्कर्ष चाहिए, पारलौकिक उत्कर्ष चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन चाहिए, तो सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सावधान। अमेरिका में बुश महोदय हैं, उनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष रह चुके थे। स्वयं बुश महोदय भी अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति रह चुके। दोबारा जब वो राष्ट्रपति होना चाहते थे, उस समय उन्होंने एक वाक्य बोला था अंग्रेजी में, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन सृष्टि संबंधी जो बाइबल में ज्ञान है, आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया है, उतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना। इसका अर्थ क्या हुआ? बाइबल में आस्थान्वित व्यक्ति भी आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधा से जिन सिद्धांतों पर पानी फेर दिया गया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पूरे वैदिक वांग्मय को छोड़ दीजिए, गीता में 700 श्लोक हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं, उनकी वृहद व्याख्या हमारे यहाँ से प्रकाशित है। 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि की संरचना का जो स्वरूप स्थापित किया गया है, निरूपित किया गया है, कोई भी वैज्ञानिक उससे मार्गदर्शन तो ले सकता है, उसको निरस्त नहीं कर सकता। 7 मंत्र भी पूरे विश्व को दिशा देने में समर्थ हैं। इसलिए हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो, उसी का नाम सनातन सिद्धांत है, उसी का नाम सनातन हिंदू वैदिक आर्य धर्म है। बलपूर्वक नहीं, उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक और बाध्य होकर भी पूरे विश्व को वहीं आना है। कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। पद्म पुराण का एक वचन है, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। एक विचित्र बात है, उदाहरण दिया गया पद्म पुराण में। एक नास्तिक श्रमण खड़ा होकर देख रहा था, एक ब्राह्मण देवता पितर देवता आदि के लिए तर्पण कर रहे थे आम के बाग में। वो नहीं समझ पा रहा था इसके द्वारा प्रदत्त जल से देवता पितर आदि तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आम के पौध सिंच रहे हैं, इसलिए खंडन नहीं कर सका। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से हम चलें तो अत्यंत भौतिकवादी भी हमको आदर्श ही मान सकता है, कोस नहीं सकता, भिड़ने का तो साहस ही नहीं कर सकता है।